बट प्रॉब्लम पता अब कब आती है, दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। या मैच ये खत्म हो गया और उसके कई सालों बाद 2011 में जब इंडिया फाइनली अपना सेकेंड वर्ल्ड कप जीतता है, या उसी साल नवंबर में विनोद कांबली लाइव टेलीविजन पे आकर रोते हैं और अक्यूज करते हैं इनडायरेक्टली, एज पर माई इंटरप्रिटेशन, की अजरुद्दीन और अजय जडेजा ने काइंड ऑफ मैच फिक्स किया था, वरना इंडिया ये मैच 100% जीतने वाला था। मतलब रोते हुए इस एक्सटेंट तक जाते जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसके बाद मेरा क्रिकेट करियर ख़त्म कराया गया था। एज इन कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान करी गई थी क्योंकि इन्हें अपेरेंटली पता चल गया था कि क्या हुआ है अल्टीमेटली टीम के अंदर, किसने फिक्सिंग करी है। इसके चलते इनका पूरा करियर ख़त्म कराया गया। उनने ऐसा भी बोला था कि अजीत वाडेकर जो कि उस टाइम पे टीम मैनेजर थे, उनको उनने सबके बारे में बताया था, पर अजीत वाडेकर ने पब्लिकली आके इस चीज़ को डिनाई करा था। नहीं, क्या होता है मैं पूरा ऑर्डर में बताता हूँ। अजीत वाडेकर बेसिकली उस टाइम पे जिनको नहीं पता वो टीम के मैनेजर थे। एंड विनोद कांबली कहते हैं कि उस मैच से पहले अजीत वाडेकर ने कहा था कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे और पूरी टीम को ये था कि हमें बैटिंग ही करनी है। टू द पॉइंट ही कांबली कहते हैं जब अजरुद्दीन टॉस से जीत कर फील्डिंग लेकर वापस आ रहे थे तब इंडिया के पवेलियन में दो तीन बंदे पैड पहन के रेडी थे बैटिंग के लिए और अजरुद्दीन वापस आके बोलते हैं हम फील्डिंग कर रहे हैं। तो कांबली का कहना यह था कि बेसिकली इतना ऑब्वियस डिसीजन था कि उस पिच पे हम लोग पहले बैटिंग करें। अजरुद्दीन ने जानबूझ के फील्डिंग ली है और वो मैच ताकि हम हार जाए क्योंकि उन्होंने फिक्सिंग कर रखी थी। ऐसा भी बोलते हैं कि अजीत वाडेकर को ये चीज़ पता थी और अपेरेंटली उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था कई सालों बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि चीज़ें सही तरीके से नहीं हुई उस मैच में और कांबली को काइंड ऑफ एक स्केपगोट बनाया गया है। ऑल्दो आई कुड नॉट फाइंड दैट आर्टिकल एनीवेयर, बट ये कांबली के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस थे। इनडायरेक्टली वो बहुत स्ट्रांगली पुट आउट करना चाह रहे थे कि उनका जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना था, बेसिकली ये बात कहाँ से आई थी उस दिन पर कि सचिन का वो सपना पूरा हो गया 2011 में, पूरे इंडिया का सपना पूरा हो गया। तो विनोद कांबली काइंड ऑफ उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए रोने लग गए थे कि 1996 में भी हमारा वो सपना पूरा होता, मेरा भी वो सपना पूरा होता सचिन के साथ कि एक वर्ल्ड कप हमें जीतना कंट्री के लिए, बट इन लोगों ने फिक्सिंग करके वो हमारा सपना छीन लिया। और क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई थी कि फिक्सिंग हुई है, मेरा करियर उसके बाद जानबूझ के खत्म करा गया। बहुत बड़े एलिगेशंस हैं और ये एलिगेशंस को और फायर क्यों लगती है, 2 रीजन से। नंबर 1, क्योंकि जो नाम है जिन लोगों का, अजय जडेजा एंड मोहम्मद अजरुद्दीन, इन लोगों का नाम फिक्सिंग में आया था और वो बैन भी हुए थे। 1 सेकंड, ये पूरी स्टोरी हमने एक पॉडकास्ट से कवर कर रखी है। साथ ही साथ 90s के एरा में इंडिया से रिलेटेड फिक्सिंग के भी काफी सारे रूमर्स थे और ये 1996 में जब वो पीक पे था वो सब। नेचुरली अगर आप कड़ियां जोड़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये फिक्सिंग का फिर पक्का सीन होगा। बहुत आसान है वो बिलीव करना, बट क्या एक्चुअली में फिक्सिंग हुई थी उस मैच में, जरा हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करके इसको सॉल्व करने का। क्योंकि अभी तो हमने वो पूरे एलिगेशंस आपके सामने डाल दिए कि क्या फिक्सिंग हुई है कि नहीं, बट जरा दूसरे एंड से भी बातें करके देखते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव भी देते हैं इसमें। अच्छा, डू यू हैव एनीथिंग टू स्टार्ट विद, बिकॉज़ मेरे पास 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मतलब मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि नेचुरली जिस आदमी पे सवाल उठाए गए अजरुद्दीन थे वो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अजरुद्दीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। उन्होंने बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज़ का, ये कहते हुए कि उस पूरे वर्ल्ड कप में जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था श्रीलंका का वो ये था कि वो चेस कर रहे थे बहुत अच्छा। जैसे आके वो इनिशियली बैटिंग कर देते थे, चेस करना बहुत आसान हो जाता था उनके लिए। एंड सो उनने ये डिसाइड करा, प्लस पिछले मैच में वो चेस करते हुए जीते थे इंडिया से। सो उन्होंने इस रीज़न से डिसाइड करा कि भाई पहले हम लोग बॉलिंग लेते हैं और फिर उसके बाद बैटिंग करेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है नहीं। अब ऑब्वियसली क्रिटिक्स जो है वो क्रिटिसाइज इस रीजन से करते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, दूसरे की वीकनेस पे नहीं। तो उसके मतलब इफ़ यू वेरी ऑनेस्टली लुक एट इट तो बहुत कुछ क्रिटिसाइज करने को है नहीं। एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे रिसर्च करते हुए पता चला, एक रूमर ये भी कहता है कि ईडन गार्डन्स के जो पिच क्यूरेटर थे वो उस मैच में, ताकि हाई स्कोरिंग मैच में मजा आया देखने में लोगों को, तो पर्थ से मिट्टी लेके आए थे। वहां से ट्रांसपोर्ट कराई थी और उस मिट्टी को ऊपर डाला था ताकि पिच पे बाउंस और अच्छा पेस आ जाए और बैट पे अच्छी बॉल आए। बट इंटरेस्टिंगली उस वर्ल्ड कप में इससे पहले कोई मैच खेला नहीं था इंडिया ने ईडन गार्डन्स में,
एंड इतना कुछ पता नहीं था कि कैसा पिच बिहेव करने वाली है। Yeah. प्लस अगर आप पर्थ का सॉइल लाके ऊपर डाल दोगे तो पहली बार ही हो रहा, तो वैसे भी नहीं पता कि पिच कैसे बिहेव करेगी, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ऐसा रूमर कहता है कि पिच क्रिएटर ने कहा था कि बॉल अच्छा आएगी बैट पे एंड पाटा विकेट होगी, एंड सो वो बात को कंसिडर करते हुए भी अजहरुद्दीन ने सोचा था कि हम फील्डिंग कर सकते हैं, या टीम ने सोचा था। अब ये भी एक पता नहीं है कितना सच है, बट इट मेक्स सेंस अगर ये ऐसा हुआ था तो। प्लस एट द सेम टाइम काफ़ी जो इनसाइड सोर्सेज होती हैं, इवन हमारी भी कुछ बात हो रखी है बीसीसीआई से रिलेटेड लोगों से या आईसीसी से रिलेटेड लोगों से, उन्होंने भी सॉर्ट ऑफ ऐसा हिंट करा है कि एक्चुअली में पूरी टीम चाहती थी कि बॉलिंग पहले ली जाए, एंड सिर्फ एक आदमी था जिसने कहा था कि नहीं पहले बैटिंग लेनी चाहिए, दैट वाज नवजोत सिंह सिद्धू। एंड उनका लॉजिक ये था, जो कि हम लोग आगे चल के देखते हैं कि नॉर्म बन जाता है, कि ऐसे हाई प्रेशर मैच में आपको टारगेट पहले खड़ा करना चाहिए ताकि फिर दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाए चेस करने का। वो पूरा उनका लॉजिक था, पिच रिलेटेड लॉजिक नहीं था, बट वॉट एवर इट वॉज अपेरेंटली वही एक आदमी था। नहीं, और एक और इससे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने देखा जब मैं अभी पहले बात कर रहा था कि संजय मांजरेकर की मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें से जो आर्टिकल्स थे, एंड उन्होंने उस बुक में काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं। वो कहते हैं कि अजीत वाडेकर जो थे ना, वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि बहुत ज्यादा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली चीज थी, जो अभी हम लोग गंभीर के लिए कहते हैं ना, काइंड ऑफ। मांजरेकर कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाडेकर एक बहुत ही पैसिव पर्सनालिटी है, बट एक्चुअली में वो हर चीज से कमांड में रहते थे। सो मच सो कि वो कहते थे कि उनको एग्जैक्टली पता था कि इंडियन टीम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है। वो बहुत ज्यादा मेहनत कराते थे प्लेयर्स से, बैटिंग करिए उसके बाद तुरंत फील्डिंग करने जाओ, टफ कैचेस देते थे, इंटेंसिव वर्कलोड होता था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं होता था। एंड वो कहते थे कि संजय मांजरेकर कहते थे कि वाडेकर ने एक और चीज नोटिस करी थी ओवर हिज टेन्योर, कि इंडियन टीम की एक टेंडेंसी थी हिस्टोरिकली कि जब भी वो कोई टूर्नामेंट या बड़ा मैच जीतते थे उसके बाद बहुत रिलैक्स कर जाते थे। अच्छा, इंडियन टीम, ओ भाई ये तो आगे चलते तक हमें देखने को मिला है। एंड सो मांजरेकर बताते हैं कि जो पाकिस्तान वाला मैच हम जीते थे क्वार्टर फाइनल, उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वाडेकर ने सेमीफाइनल से पहले इनको थोड़ा हड़काया भी था सबको कि किस बात के लिए इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, जीत गए हो क्या। और कहते हैं कि सेमीफाइनल से एक दिन पहले जो टीम मीटिंग थी जिसमें वाडेकर ने ये सब बोला, उसमें अजहरुद्दीन बीइंग द कैप्टन उन्होंने कुछ शब्द ही बोले हैं सिर्फ, मेन पूरी बात वो वाडेकर ने करी है। अजहर ने कुछ बोला ही नहीं है। एंड फिर वो ये भी कहते हैं आगे जाके मांजरेकर की, मुझे पता है काफी सारे एलिगेशंस हैं कि फिक्सिंग हुई थी, बट माई सेल्फ बीइंग अ प्लेयर ऑफ दैट टीम जो कि उस टाइम में ड्रेसिंग रूम में थे, आई कैन अश्योर यू कि ये पूरी टीम का कलेक्टिव डिसीजन था कि हम चेस करेंगे। ये सिर्फ कैप्टन या फिर किसी एक दो प्लेयर का नहीं था, सब लोगों ने मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई थी। एक और जो मुझे पॉइंट निकल के आता है, जो कि मैंने विनोद कांबली के पॉडकास्ट में भी कहा था, कि अगर विनोद कांबली इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि अजय जडेजा और अजहर ने फिक्सिंग करी है, वो ये भी कहता है कि अजय जडेजा उनके आज के डेट में वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, थ्रू आउट क्लोजेस्ट फ्रेंड में रहे हैं। तो फिर आप दोस्त क्यों हो? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपने आप को ही। अगर आप इतना हर्ट हो कि आपका वर्ल्ड कप जीतने का सपना उनकी वजह से टूट गया, तो आप उनके इतने क्लोज फ्रेंड क्यों हो? मेरे को समझ में नहीं आया ये। तो विनोद कांबली ने ऐसी 2-3 चीजें कह रखी हैं पास में जिनके ऊपर वो पलटे हैं बाद में। सचिन से रिलेटेड भी कहा है कि मेरे दोस्त नहीं है, ऐसा तो दुश्मनी हो गई है, मदद नहीं करते। अब एकदम ही उल्टा है सीन उसका पिछले 5-6 सालों में उन स्टेटमेंट्स का। तो आई नो इट इज वेरी इजी टू बिलीव कि फिक्सिंग हुई होगी क्योंकि जो नाम इन्वॉल्व है, चलो मैं नाम भी नहीं ले रहा फॉर लीगल पर्पसेस, बट जो 2-3 हाइपोथेटिकल नेम्स हो सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है कि वो लोग इन्वॉल्व थे उस टाइम पे फिक्सिंग में। मतलब मेरा, अगर आप सीबीआई की रिपोर्ट्स पढ़ो, हमने बना रखा है पूरा पॉडकास्ट। मतलब वेरी ऑनेस्टली ये चीज़ तो है, एंड वही एज यू सेड की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद तो बहुत क्लियरली नाम आ जाते हैं। 1996 वर्ल्ड कप को भी लेके मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि भाई विनोद कांबली ने चलो ये चीज़ बोली, बट उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ फिर। उनके साथ स्टेटमेंट में कोई खड़ा नहीं हुआ। मांजरेकर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन कराया, दैट काइंड ऑफ मेक्स यू बिलीव कि सबको पता था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली में, सब ऑन द सेम पेज थे, सबने मिलकर डिसीजन लिया था। चलो सिद्धू का अगर हम लोग मान भी ले कि वो अकेले एक प्लेयर थे, तो भी बाकी के 10 खिलाड़ी अगर एक चीज़ चाहते थे तो वही होना था अल्टीमेटली। तो इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू बिलीव कि फिर वो फिक्सिंग क्या उस एरा में हुई होगी, ये काफ़ी क्लियर हो जाता है, बट क्या उस मैच में हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि हुआ था नहीं हुआ था। क्योंकि कांबली का एज यू ऑल्सो सेड कि
बाद में जाके काफ़ी स्टेटमेंट्स पे उनने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, अलग तरीके से बोला उस चीज़ को। तो मतलब क्या वो इमोशनल थे उस टाइम पे ज़्यादा, इसलिए उनने वो चीज़ बोल दी, या फिर क्या एग्जैक्टली रीज़न है, कोई कभी जान नहीं पाएगा इस चीज़ को। बट आई नो बहुत ईजी है ये चीज़ बोलना कि फिक्सिंग हो रखी होगी, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ना हो। देखो होने कुछ भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस टाइम पे कितने सारे मैचेस में ऐसी चीज़ें निकल के आई। हाँ, एंड टू द पॉइंट कि सचिन भी चढ़ने लग गए थे कि मेरे टीम वाले मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे हैं। हाँ। ऐसा भी हो रखा है उस टाइम पर। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज, मैं इसीलिए ना कंफर्मिटी के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, बट जितने भी अकाउंट्स हमने पढ़े हैं वो सब पॉइंट इस तरफ कर रहे हैं कि विनोद कामली ने जो कहा है वो बहक कर कह दिया है। इट वॉज नॉट ट्रू, फिक्सिंग नहीं हुई थी। प्लस वन सेकेंड बात हो जाती, देयर इज नो प्रूफ। एंड ये चीज तो आप कहोगे कि फिर कि ये तो आप उन फिक्सिंग के इंसिडेंट्स के लिए भी कह सकते हो, बट वहां पे अगर आप सीबीआई रिपोर्ट पढ़ोगे, अब उसको आप एज अ लीगल प्रूफ काउंट करो या ना करो कोर्ट पे, बट कनेक्ट द डॉट्स, लिसन टू द स्टोरी, जिन लोगों ने जो बोला है एमके गुप्ता कौन है वगैरह वगैरह, थिंग्स बिकम वेरी ऑब्वियस। बट यहाँ पे वो सब चीजें भी अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट एन एलिगेशन इन द एयर। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि फिक्सिंग नहीं हुई थी। मेन इशू था क्राउड का। द क्राउड शुड बी ashamed of themselves, and I want to call out BCCI कि इन लोगों ने उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। आपकी कंट्री अपने घर पे बेइज्जती करवा के एक पोटेंशियल वर्ल्ड कप हार के आ रही है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मेन इशू वो है। द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट सिर्फ फिक्सिंग की वजह से नहीं है। डार्केस्ट डे ये भी है क्योंकि एक टीम अपने फैंस की वजह से हार गई। ये कभी कहाँ ही होता है। लिटरली आप बोल सकते हो कि आपके फैंस की वजह से आपकी टीम हार गई। इससे बड़ा लेट डाउन हमने नहीं देखा। यूजुअली फैंस कहते हैं कि प्लेयर्स हमें लेट डाउन करते हैं, बट आपने जिस तरीके से लेट डाउन करा पूरी कंट्री को, वो भी बहुत बुरी बात थी। एग्जैक्टली।